नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बीती रात विदिशा रायसेन की सीमा पर गायों की तस्करी करते हुए एक वाहन को रोका गया। गो सिक्योरिटी फोर्स और तस्करों के बीच झड़प भी हुई थी। इस पूरे मामले को लेकर सकल हिंदू समाज ने आज शाम 4 बजे एसीपी कार्यालय पहुंचकर एसीपी को ज्ञापन दिया है। हिंदू संगठन के युवाओं ने पुलिस को चेतावनी देते हुए विदिशा और रायसेन में लगातार गौ तस्करी चल रही है, उसे रोकने की मांग की है। ऐसा नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। मेरा कहना ये है, प्रशासन से मेरी ये मांग है, ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि बाकी सब इस विषय में कहा जा चुका है। गाय सिर्फ किसी एक धर्म और किसी एक धर्म के नहीं है, ये सभी सनातनियों और सभी हिंदुओं के लिए माँ का दर्जा इसको दिया गया। और मेरा सिर्फ एक बात यहाँ कहना है कि सिर्फ गौ सिक्योरिटी फोर्स ही क्यों, या कोई एक पर्टिकुलर संगठन ही इसके लिए क्यों जिम्मेवार है? हम सबकी ये जिम्मेवारी है ना। क्या प्रशासन को ये समझ में नहीं आता? जब हमको एक साधारण नागरिक को समझ में आ जाता है कई बार कि इस वाले ट्रक में तस्करी हो रही है, लेकिन हमारे हाथ बंधे होते हैं क्योंकि यदि हम खुल के सामने आते हैं तो हमारे साथ कौन खड़ा हुआ है? यदि कभी कोई और आज ही हमारे चिरंजीवी जो ये इतना रात दिन काम कर रहे हैं, इनको अपना परिवार भी पालना है, अपना घर भी चलाना है, ये भी किसी के सपूत हैं, ये भी किसी के लाल हैं। तो क्यों नहीं हम सबको ये समझ में आता है कि यहाँ पर अगर कोई गलत काम हो रहा है तो हम अवेयर रहें। यदि हम अवेयर रहेंगे तो प्रशासन अवेयर रहेगा, और प्रशासन अवेयर रहेगा तो गौ तस्करी हो ही नहीं सकती। बात सिर्फ इतनी सी है कि हम सबने अपनी आंखें मूंद रखी है और ये सोचा है कि ये किसी एक पर्टिकुलर इनका काम है। हमें सिर्फ गाय को तिलक लगा देना है, एक रोटी खिला देनी है, मनोकामना बोल देनी है और एक डंडा मार देना है। जिस दिन हमने गाय को दिल से मां मान लिया, उस दिन हमें ना प्रशासन की जरूरत है, ना किसी और चीज की जरूरत है। इन बालकों के पास धनाभाव है, समय का अभाव है, इनका खुद का कैरियर, उसके बावजूद ये रात रात नहीं सोते, ये हमें मालूम है। ये दिन में खाना नहीं खा पाते, ये रात नहीं सो पाते, ये अपने परिवार वालों से झूठ बोलते हैं। एक बालक के खुद की शादी के दिन मैंने अपनी आंखों से देखा है, हल्दी वाले कपड़े में उसको एक नंदी की जान बचाते हुए। यदि हम सब एक हो जाएंगे, मैं आप सभी से ये आह्वान करती हूँ, यदि हम सब में अवेयरनेस आ जाएगी, हम सब चौकन्ने हो जाएंगे, तो गौ तस्करी तो क्या, गौ को कोई डंडा भी नहीं मार पाएगा। हम अपनी छत पे से इतनी ज्यादा चौकसी रखते हैं कि यदि वहां से कोई गाय को एक डंडा मारता है रोटी खिला के, तो हम वहीं से खींच के यदि एक बार मार देते हैं। आइंदा से ये नहीं हो। आज हम लोगों ने जो पुलिस अधीक्षक महोदय विदिशा को ज्ञापन सौंपा है, गौ तस्करी जो क्रूरता पूर्वक हो रही है अपने पूरे विदिशा और रायसेन जिले में, विदिशा में भी ज्ञापन दिया और रायसेन जिला मुख्यालय पे भी ज्ञापन दिया गया है। उसको पूर्णतः प्रतिबंधित करने हेतु हमने ये मांग करी है, पुलिस को चेताया है, ये आपका काम है, ना कि हमारा काम है। और जबकि विगत 12 वर्षों से गो सिक्योरिटी फोर्स आपके विदिशा नगर में कार्यरत है और सजगता पूर्वक गौ माता की रक्षा हेतु रात भर जाग कर गो उपचार गृह, गो अस्पताल भी चला रही है, जिसमें एक्सीडेंटल पूरी जो जिले के आसपास जो एक्सीडेंटल गौ माता होती है या बीमार गौ माता होती है उनका इलाज भी करती है। और उनसे आप अपेक्षा ये भी रखते हैं कि वो रात भर जगें और दिन भर काम भी करें, तस्करों का भी इलाज करें। आप उनसे ये अपेक्षा करते हैं जो पुलिस का कार्य है अकेले सिर्फ गौ सिक्योरिटी फोर्स या ये 50 युवा या 100 युवा जो इस संगठन से जुड़े हुए हैं, ये इनका दायित्व नहीं है, ये सारे हिंदुओं का दायित्व है। अकेले हिंदू गौ सिक्योरिटी फोर्स संगठन के नाम से हिंदू अकेले हिंदू क्या, वो ही एक प्रश्न हमारा सनातन धर्म और हिंदू समाज के मानने वाले लोगों से ये प्रश्न भी हमारा है कि रात भर जगना क्या सिर्फ हमारा काम है? ये पुलिस प्रशासन का ये चिल्ला के आवेदन देना, अपना गला बैठाना क्या सिर्फ हमारा काम है? आप लोग क्यों आगे नहीं आते? क्या आपकी माता गौ माता नहीं है? लगातार 12 वर्ष से निरंतर गो सिक्योरिटी फोर्स आपके नगर में कार्य कर रही है। विदिशा बस स्टैंड पे गो उपचार गृह खुला हुआ है। आप लोग उसको आगे कभी अपनी आंखों से देखें कि किस परिस्थितियों में उनका कार्य चलता है, कैसे वो अपने जेब से पैसा लगाते हैं और दिन रात एक करके। शायद ये कि उन सिक्योरिटी फोर्स के जो सजग प्रहरी है कि शायद ये कि 2-4 घंटे सो पाते हों, शायद ही है कि 2-4 घंटे सो पाते हैं। उसी को आज हमने आवेदन के माध्यम से अपनी वेदना पुलिस अधीक्षक पुलिस कप्तान महोदय को सुनाई है कि आप उनको चेताया है कि आप खेतिए और रायसेन जिले और विदिशा जिले में जहां तक हमारी पहुंच है, कम से कम उधर हम लोग अब गौ तस्करी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी सहनशीलता से परे हो चुका है अब ये मामला। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो हम स्वयं भागडोर हाथ में लेंगे। आप तनख्वाह किस बात की ले रहे हैं, ये हमारा प्रश्न है।
अगर रात्रि में आपकी गश्त, पुलिस की रात्रि में गश्त, आप लोगों को भी जानकारी होगी कि पुलिस की रात्रि में गश्त रहती है, जबकि पुलिस रात्रि में गश्त देती हुई नहीं दिखती। धनोरा पठारी हवेली में इमरान तस्कर, जिस पर 3 बार रासू का लग चुकी है, उसको बार बार प्रशासन हम लोग पकड़वाते हैं, प्रशासन उसे छोड़ देता। वो भोपाल में बैठ के पूरा मास्टरमाइंड की तरह तस्करी का हब चला रहा है। कल रात में भी वो फरार हुआ। तो हमारी ये मांग है कि सर्वप्रथम तो पुलिस उसे गिरफ्तार करे, और अगर 10 दिन में पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं करती है तो हम जाकर मध्य प्रदेश के जो राजा हैं, सेवक कोई नहीं है, उन्होंने बोला हम प्रधान सेवक है, हम राज्य के सेवक कोई नहीं है, सब जनप्रतिनिधि हाथ जोड़ के राजा बन के शासन कर रहे हैं, राज कर रहे हैं। उस जो मध्य प्रदेश के राजा हैं माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, जो कि एक गोपालक वर्ग से आते हैं, तो हम उनसे भी मिलेंगे 10 दिन बाद। अगर इमरान को नहीं पकड़ा गया, गो तस्करी को प्रतिबंधित नहीं किया, तो गो सिक्योरिटी फोर्स पुरजोर तरीके से करीबन 1000-2000 की संख्या के साथ एक व्यापक आंदोलन करेगी और सीधा इधर से कूच भोपाल मुख्यमंत्री कार्यालय करेगी और उनसे मांग करेगी अपनी वेदना का स्वर मुख्यमंत्री राजा तक ले जाया जाएगा। हमारी सिर्फ यही मांग है कि राजा यह व्यवस्था करे, गौ माता को कोई सताए नहीं। दूर से चली आ रही गौ तस्करी को लेकर आज यहाँ पर भी ज्ञापन दिया था। कल रात में हुई घोर घटना जिसमें हमारे मित्र, हमारे भाई, जिनको खुद जद्दोजहद करना पड़ी और गौ तस्करी रोकी गई, उसमें हमारे कुछ भाई भी घायल हुए हैं और कुछ गौ तस्कर भाग गए। आज प्रशासन को सतर्क करने आए थे कि अगर जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई नहीं करते तो यहाँ पर घोर धरना प्रदर्शन होगा, चक्का जाम किया जाएगा। और आगे भी रायसेन एसपी को भी हमने ज्ञापन दिया है, तो बड़ी चेक पोस्ट लगाने का बोला, ताकि आगे कोई ऐसी घटना ना घटे जिससे कि हमें और रोना पड़े और आपस में हाथापाई करना पड़े, क्योंकि ये काम हमारा नहीं, प्रशासन का। तो आज हमने प्रशासन से आग्रह करा है, आगे जाकर प्रशासन ने कार्य नहीं करा तो घोर से घोर हम लोग ये मान रहे हैं कि आपकी क्या होगा वो आप सब समझते हैं। आज एक ये सकल हिंदू समाज की तरफ से एक ज्ञापन दिया है जो गौरक्षा के पक्ष में उनके द्वारा एक अपील की गई है कि गोवंश की यदि कहीं भी अवैध तस्करी होती है उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए और कहीं भी गोवंश की घटना न हो। इस संबंध में पुलिस पूरी तरह तत्पर है। जो गोवंश के अवैध परिवहन या गोवंश के जो पुराने आरोपी है उनकी भी तलाश करके हम उचित कार्रवाई कर रहे हैं और ये ज्ञापन जो है इस पर जो भी उनके द्वारा पॉइंट दिए गए हैं उस पर भी कड़ी कार्रवाई की जाए।